कक्षा 10वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 7 आलेख पढ़ाने जा रहा हूं। आलेख कैसे खींचते हैं और कैसे उसको पढ़ते हैं देखते हैं पहले उदाहरणों की तरफ से। पहले ये एक दिया हुआ उदाहरण आप लोगों को। कुछ व्यक्ति कपड़े की एक दुकान से 25 रुपए प्रति मीटर की दर से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर लंबाई के कपड़े क्रमशः 25 रुपए में, 50 रुपए में, 75 रुपए में, 100 रुपए में और 125 रुपए में खरीदते हैं। उनके द्वारा चुकाई गई कीमतों और कपड़े की लंबाइयों के बीच संबंध को आलेख में प्रदर्शित किया गया है। आलेख को देखते हैं, जरा समझते हैं कैसे आलेख दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम ले आते हैं कपड़ा। मीटर में लिख लिया हमने, यहाँ पे ये कपड़ा है मीटर में, और मूल्य रुपए में ले लिया। तो कपड़ा हमने 1 मीटर लिया तो 25 रुपए का पड़ा, 2 मीटर लिया तो 50 का पड़ा, 3 मीटर लिया तो 75 का मिला, और 4 मीटर लिया तो 100 रुपए का, और 5 मीटर लिया तो 125 रुपए का। अब क्या करा हमने इसमें, सबसे पहले पैमाना लेना पड़ता है। बिना पैमाने के तो कोई चीज इसमें होती नहीं। ग्राफ पर हमें, ग्राफ पेपर पे जाना है तो पैमाना हमें जरूर मानना पड़ेगा। तो हमेशा ग्राफ पेपर पे 2 अक्ष होते हैं। एक तो ये एक्स अक्ष होता है, ये वाला, यानी इसको हम एक्स अक्ष पढ़ते हैं, और ये वाई अक्ष होता है, या इसको हम वाई एक्सिस पढ़ते हैं। तो ये y वाला है और ये x वाला है, दोनों लंबवत होते हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री कोण पे बनते हैं। तो हमें इस वाले अक्ष पे पैमाना लेना होता है। x अक्ष पे एक बड़ा खाना जो होता है, यानी 1 सेंटीमीटर का जो खाना होता है, उसको हमें 1 मीटर मूल्य के रूप में लेना है। 1 मीटर ये वाला लेना है, जो यहाँ मीटर में दिया है उसको हमें लेना है। और y अक्ष पे, यानी इस वाले अक्ष पे एक बड़ा खाना जो है वो 25 रुपए के बराबर लेना है, यानी 1 सेंटीमीटर जो उसमें बना होता है उसको 25 रुपए के बराबर लेना है और ग्राफ को खींचना है। देखो ग्राफ कैसे खींचा गया है, ये आपके सामने ग्राफ है। ये देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 और 5, 6, ऐसे ये एक्स अक्ष है आपका लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। और यहाँ पर क्या है, ये वाई अक्ष है, ये लिखा हुआ है आपका वाई अक्ष। अब यहाँ पर ये पैमाना यहाँ पे लिखकर दिखाना होता है कि एक्स अक्ष पे हमने एक बड़ा खाना जो लिया है 1 मीटर के बराबर लिया है, और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना जो है वो 25 रुपए के बराबर लिया है। अब यहाँ देखो ये 1 मीटर कपड़े का मूल्य है, कितना है, ये 25 है। तो यहाँ पे क्या लिखना होता है, 1 और 25 लिखना होता है। ऐसे यहाँ 2 पे आया तो एक्स अक्ष वाले को पहले 2 लिखेंगे, और ये 50 रुपए है देखो यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 50 रुपए का ये पॉइंट हो गया। और पॉइंट लगा करके इसको गोल कर देते हैं, इसको भी पॉइंट लगा करके गोल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जरा क्या है, ये 3 रुपए वाला है, और 3 रुपए पे देखो 75 रुपए है, तो इसको भी लगा करके हम ये गोल कर देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 और 75 लिखेंगे। ऐसे यहाँ 4 मीटर पे कितना हो गया है, 100 रुपये हो गया, इसको लगा करके गोल कर देंगे, और 4 और कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ऐसे ही 5 मीटर पे, और ये कितना लिखेंगे, इसको 5 मीटर पे आ जाएगा आपका 125 रुपए। एक्स अक्ष पे ध्यान रखना, हमेशा कपड़े की लंबाई मीटर में ली गई है यहाँ पे, और वाई अक्ष पे जो चुकाई गई कीमत थी रुपए में वो यहाँ पे दर्शाई गई, यानी 25 रुपए, 50 रुपए, 75, 100 रुपए, 125। इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं जो कि वाई से दिखाया हुआ है, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं जो कि एक्स से यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो दोनों चीजें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगले वाले प्रश्न में क्या कुछ हुआ। ये तो आपने ग्राफ पहले वाले क्वेश्चन का खींच करके देखा। अब ये दूसरा एक और है, ये क्रिकेट का एक मैच है। एक टीम के द्वारा शुरू के 10 ओवरों में बनाए गए रनों की संख्या इस प्रकार थी। पहले में 5 था, दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 7, फिर 2, फिर 5, फिर 4, फिर 4, फिर 2 और फिर 9। ये हमने क्या करा, पहले ओवरों की संख्या लिख ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इसके बाद रनों की संख्या लिख ली है यहाँ पे। तो रन कितने हैं, 5, 4, 8, 7, 2, 5, 4, 4, 2 और 9। तो ये सारे जो है इस तरह से लिखने के बाद पैमाना सबसे पहले लेना। ये जो है हमारा हमेशा ध्यान रखना, ये एक्स अक्ष पे जाता है, हमेशा ऊपर वाला एक्स अक्ष पे जाता है, और ये वाई अक्ष पे जाता है। तो ये चीजें बिल्कुल नोट करके रखनी। तो पैमाना लेना पड़ेगा हमें। एक्स अक्ष पे क्या पैमाना ले रहे हैं हम, एक बड़ा जो खाना है इसका, यानी 1 सेंटीमीटर, वो 1 ओवर के बराबर हो गया। ऐसे वाई अक्ष पे जो है एक बड़ा खाना जो है वो 2 रन के बराबर ले रहे हैं, यानी 2 रन के बराबर लेंगे। तो हम कैसे इसको दर्शाएंगे, वो ग्राफ आपको यहाँ दिखाना है। ये इन्होंने दर्शा के दिखा रखा है, देखो यहाँ पे ये 1 ओवर है यहाँ पे, और ये रन कितने हैं, 5 है। देखो यहाँ पे 5 रन बन रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 1 और 5 हो गया। तो ये बिंदु लगा करके इसको हम गोल कर देते हैं, जिससे कि लाइन खींचने में आसानी रहे। इसके बाद दूसरे में देखो कितना हुआ है, दूसरे में 4 रन बनाया गया है,
तो यहाँ गोल कर देना है बिंदु लगा करके, और यहाँ पे 2 और 4 लिख देंगे। ऐसे तीसरे में देखो कितना है, तीसरे में जो है यहाँ आ गया है 8 है, यानी इसको गोल करके क्या करेंगे हम 3 और 8 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर चौथे में देखो, चौथे में क्या है, इसको गोल करना है, 4 लिखना है, और कितने और बन रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो 7 बन रहे हैं ये रन आपके, तो 7 यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट में। ऐसे पांचवें में सबसे कम बने हैं, तो यहाँ पर ये बिंदु लगाया गया है, और ये 5 पे कितने हैं 2 रन है, तो इसको 2 लिख दिया गया। देखो यहाँ पर जो है रनों के लिखे हैं 1 2 3, यानी 1 सेंटीमीटर ये लिया गया है 1 ओवर के लिए, और यहाँ 2 सेंटीमीटर, देखो 2 रन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर लिया गया है। तो ये भी एक्स और वाई के जो है आपको पैमाने सबसे पहले लिखने पड़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं छठे ओवर में कितना रन हो गया, इसका 5 हो गया, तो छठा ओवर और 5 रन हो गया, और इसको बिंदु के लगा करके गोल कर देते हैं। ऐसे 7वां ओवर है, ये कितने रन बने हैं 4 रन है, तो 7वें पे 4 रन लिखा जाएगा, ये 4 रन यहाँ पर है। इसके बाद 8वें पर है, तो 8वें में कितना बना है 4 ही रन बना है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे ही यहाँ 9वें में देखो, तो 9वें में कितना बना है, ये 2 ही रन बना पाए हैं, तो ये 9 और 2 है। पहले वाला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। और 10वें में देखो कितना बना है, सबसे ज्यादा बनाए गए हैं, ये 10वां है। 10वें में कितने बने हैं, ये बना है आपका 9 रन, तो यहाँ पे 9 रन लिखा हुआ है, तो 10वें पे ये 9 है। इस तरह से बिंदु को दर्शा करके और स्केल से इन सबको मिला दिया गया। इस तरीके से हम ग्राफ खींचते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आलेख दिया हुआ है 3 नंबर का, इसमें क्या करा गया है ये भी समझना है आपको। तो उच्चतर माध्यमिक शाला जमराव के छात्रावास में किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में छात्रों की संख्या और उनके लिए पकाई गई दाल की मात्रा के आंकड़े निम्नानुसार थे। तो छात्र की संख्या यहां ले ली गई है और दाल की मात्रा यहां ले ली गई। ध्यान रखना, ये जो आएगा ये एक्स अक्ष पे आता है हमेशा, और ये जो नीचे वाला है ये वाई अक्ष पर आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पैमाना लेना पड़ता है। तो पैमाना देखो, एक्स अक्ष पे क्या ले रहे हैं, एक बड़ा खाना जो है वो एक छात्र के बराबर हो गया है। एक बड़ा खाना एक छात्र के बराबर हो गया, और यहां पर एक बड़ा खाना जो है वाई अक्ष पे 0.1 किलोग्राम के बराबर हो गया है। अब देखते हैं जरा कैसे इसको बनाया गया है। यहां पर ये ग्राफ आपके सामने बनाया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कैसे इसको बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी बात को रखते हैं। सबसे पहले ये एक्स अक्ष पे देखिए, यहां छात्रों की संख्या दिखाई गई है, और वाई अक्ष पे जो है दाल की मात्रा किलोग्राम में दिखाई गई है। तो यहां छात्रों की संख्या देखो, चूंकि 16 से शुरू हो रही है, तो बीच में ये जिग जैग मोशन वाला करना है। ये सीधी लाइन नहीं रखते हैं, बिल्कुल तिरछी मिर्ची करके रख देते हैं। यहां पर ध्यान रखना बच्चों इसका, अगर ये 0 के बाद जो बड़ी संख्या आ रही है तो ये तुरंत जिग जैग मोशन वाली है, और अगर क्रम से चल रही है तो कोई बात नहीं, उसको फिर कोई लाइन सीधी चलती है हमारी। चलिए देखते हैं, 16 से स्टार्ट हो रही है, तो 16 बच्चे यहाँ पे हो गए, 17 यहाँ, 18वां यहाँ, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 25 चलते जा रहा है। और इधर जो है दाल की मात्रा जो है हमने किलोग्राम में जो ली, तो 1.1 किलोग्राम, 1.2 किलोग्राम, 1.3 किलोग्राम, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। तो जो मात्राएं पीछे दी हुई हैं, कौन सी मात्रा है, ये जो मात्राएं आपको दिखाई दे रही है, 16 पर 1.28, 19 पर 1.52 और 22 पर 1.76, 23 पे 1.84, 21 पर 1.68 और 18 पे 1.44 और 17 पे 1.36, ये सभी इसमें दर्शाई गई हैं। देखिए यहाँ पर ये दाल की मात्रा को ये 1.28 करके दिखाया गया है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये खाने जो है, इन खानों में इनको हम गिन सकते हैं आसानी से। तो ये बिंदु यहाँ पे दर्शा करके इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। रेखा को स्केल से आप लोग खींचेंगे, और ये बिंदु जो दर्शाने के लिए दिए गए हैं उनको आप दर्शा करके इस तरह से गोल कर देंगे। और यहाँ पर देखो, मैंने पैमाना पहले ही बताया था कि एक्स अक्ष पे जो बड़ा खाना जो था एक छात्र के बराबर माना गया है, और वाई अक्ष पे एक बड़ा खाना जो है 0.1 किलोग्राम के बराबर लिया गया। तो बिना पैमाना लिए हम इस ग्राफ को नहीं खींच सकते हैं। तो पैमाना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ग्राफ खींच सकें आसानी से। अब चलते हैं आलेख 4 की तरफ। इसमें क्या है, फूलमती ने अपने घर के लिए 4 किलोग्राम चावल खरीदा, ठीक है। उसके यहाँ रोज 500 ग्राम चावल पकता है, मतलब आधे किलो चावल पकता है। क्या हम प्रत्येक दिन बचे हुए चावल का आलेख खींच सकते हैं? तो ये बचा हुआ चावल है, यहां ध्यान रखना, ये जो है बचा हुआ चावल है।
किलोग्राम में, और ये दिन है तो 0 पहले वाले दिन जो आएगा शुरू वाले ही लाएंगे तो 4 किलोग्राम रहा। एक दिन जब बीत गया तो उसमें से 500 ग्राम हट गया तो यानी 3.5 किलोग्राम बचा। ऐसे ही दूसरे दिन 3 किलोग्राम बचेगा, तीसरे दिन 2.5 किलोग्राम बचेगा, चौथे दिन 2 किलोग्राम, पांचवें दिन 1.5 और छठे दिन 1 किलोग्राम और सातवें दिन 0.5 किलोग्राम, 8वें दिन तक वो समाप्ति हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है अब इसको हमें ग्राफ पे लेना है। तो ग्राफ पे चलने के लिए सबसे पहले हमें आता है पैमाना। पैमाना में 2 अक्ष हैं तो एक्स अक्ष पे कौन सा लिया जाएगा? एक्स अक्ष पे एक बड़ा खाना 1 दिन के बराबर लेंगे, ये ध्यान रखना, एक बड़ा खाना यानी 1 सेंटीमीटर 1 दिन के बराबर। और वाई अक्ष पे क्या ले रहे हैं? एक बड़ा खाना 0.5 किलोग्राम के बराबर ले रहे हैं। देखते हैं इसको ग्राफ में कैसे खींचा गया है। तो ग्राफ ये सामने है आपके, देखिए यहां पर ये जो है एक्स अक्ष पे जो लिखा गया है ये दिन लिखे गए हैं। कौन सा? ये पहला दिन है यहाँ पर, ये दूसरा दिन है यहाँ पर, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है और ये 5वां है। ऐसे ही छठा होगा और 7वां और 8वां ऐसे जाएंगे आगे। अब इसमें क्या करा है इन्होंने? पहले दिन जब शुरू में ही जब लाए थे तो कितने किलोग्राम का था? 4 किलोग्राम। तो वो 4 किलोग्राम यहां आना चाहिए। तो ये ग्राफ हमने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के नन दिखाया हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 4 किलोग्राम है, आते तो पका नहीं जाएगा। अब ये 4 किलोग्राम यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4.0 किलोग्राम, यहाँ पे देखो बचे हुए चावल की मात्रा किलोग्राम में है वाई अक्ष पर। अब यहाँ पर एक दिन जब बीत गया इसमें से 500 ग्राम खा लिए गए चावल तो 3.5 किलोग्राम बच गया। तो ये यहाँ पर जो है वो बिंदी आ गई। इसमें हम निर्देशांक इसके लिखते हैं तो 1 और 3.5 आएंगे। ऐसे यहाँ पर आ गया दूसरे दिन है तो पहला निर्देशांक 2 हो गया एक्स अक्ष वाला और वाई अक्ष वाला कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3.0 लिख दोगे यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर इसको गोल कर देते हैं। और यहाँ पर जो है तीसरे दिन तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 3 आ गया और वाई अक्ष पे देखो 2.5 लिखा हुआ तो यहाँ 2.5 आ जाएगा और इसको लगा करके गोल कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। चौथा दिन है तो 4 आ जाएगा पहले वाला और दूसरे वाला 2.0 आ जाएगा और यहाँ पर इसको भी लगा के बिंदु गोल कर देते हैं। और ये लास्ट आपका बिंदु दिखाई दे रहा 5वां, तो x का मान 5 आ गया और y का मान जो है वो 1.5 आ गया है। अब यहाँ पे इसको भी गोल कर दिया। अब जितने भी बिंदु दिखाई देता है इनसे एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, यही हमारा ग्राफ होता है। ग्राफ का खींचना यही कहलाता है, एक सीधी रेखा में प्राप्त हो जाती है। अब ये आलेख 5वां दिया हुआ है। वर्गों की एक भुजा की माप उन वर्गों के परिमाप को सारणी में प्रदर्शित किया है। ये एक वर्ग की भुजा दी हुई है जो कि सेंटीमीटर में है और ये वर्ग का परिमाप दिया हुआ है जो कि सेंटीमीटर में ही है। तो ध्यान रखना परिमाप जो है भुजा का 4 गुना होता है। तो मान लिया परिमाप को हम y से दिखा रहे हैं और भुजा को x से दिखा रहे हैं तो 4x हो जाएगा ये। तो क्या होगा? अब देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर लिया तो इसका 4 गुना 4 होगा, 2 लिया तो इसका 8 हो जाएगा, 3 लिया 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28। तो ये सारे मान हमें मिल जाते हैं। अब क्या करना है? सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पे पैमाना लेना पड़ेगा। तो एक्स अक्ष पे एक बड़ा खाना जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। ऐसे वाई अक्ष पे लेंगे तो एक बड़ा खाना 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना वर्ग का जो परिमाप है 4 है, 4 दूनी 8, 4 3 12 ऐसे चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लगा सकते हैं इसमें और ग्राफ को खींच सकते हैं। देखते हैं ग्राफ अब कैसे बनता है। ये है ग्राफ दिया हुआ, ये अभी उदाहरण ही चल रहे हैं आप लोगों के। तो पहले वर्ग का परिमाप वाई अक्ष पे है इधर और एक्स अक्ष पे क्या है हमारा? वर्ग की भुजा की माप है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये सभी सेंटीमीटर में ली हुई है और इसका ये बड़ा खाना जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इधर जो बड़ा खाना है ये जो है ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है। देखो 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है, 12 है, फिर 16 है, ऐसे। तो पहले हमें बिंदु जो लेना पड़ेगा, पहले x लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और दूसरा परिमाप कितना था? 4 था। तो यहाँ पर ये बिंदु लेकर के गोल कर देंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए 2 है इसकी भुजा और परिमाप कितना हो गया है? 8 हो गया है। तो इसको क्या करेंगे? यहीं पे गोल कर देंगे। ऐसे यहाँ पर भी गोल करना है आपको और कितना लिखना है? यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 चौक 12 आ जाएगा। ऐसे यहां पर लेंगे तो यहां आ जाएगा 4 और 4 चौक 16 आ जाएगा। यहां पर लेंगे तो ये 5 आएगा और ये गोल करके इसको गोले बनाने हैं सबको। तो यहां कितना आ जाएगा? 5 आएगा तो 5 चौक 20 आ जाएगा और यहां पर जो आ जाएगा बिंदु कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा और 6 चौक 24 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा और 7 चौक 28 आ जाएगा।
इस तरीके से इनको गोल बना करके, गोल इसलिए बनाते हैं जिससे आसानी से ये दिखाई सके, कहीं इधर उधर मिस ना हो जाए, और इनसे रे करके एक रेखा, सीधी रेखा खींच देते हैं स्केल से। यही हमारा ग्राफ है, किसके बीच है, भुजा का वर्ग और उसके परिमाप के बीच खींचा गया ग्राफ है। चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे एक और दिया हुआ है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई में और परिवर्तन करने पर प्राप्त हुए क्षेत्रफल को नीचे सारणी में दर्शाया गया है, यानी लंबाई और उसके क्षेत्रफल में। तो ये तो वर्ग की भुजा हो गई और ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो 0 पे 0 आएगा, 1 पर 1 का वर्ग 1 होगा, 2 पे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 पर 3 का वर्ग 9, 4 पे 4 का वर्ग 16, 5 पर 5 का वर्ग 25, 6 पर 6 का वर्ग 36 और 7 पर 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये तो एक्स अक्ष पे जाती है बच्चों, और ये जो है हमेशा वाई अक्ष पे जाता है। अब इसमें पैमाना लेना पड़ेगा, तो पैमाना क्या ले रहे हैं वो देखते हैं। पैमाना के लिए देखो, चलते हैं इस पे ही, अपने ग्राफ पे चलते हैं, वही समझ में आएगा इन्होंने पैमाना क्या लिया हुआ है। तो चलते हैं, ये ग्राफ देखिए, वर्ग की भुजा जो है इन्होंने एक खाना जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। ये है एक्स अक्ष पर, एक एक्स अक्ष पे क्या होगा, एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, और वाई अक्ष पे क्या लिया गया है, एक बड़ा खाना बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये एक्स अक्ष पे देखो 1 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 ऐसे, और यहां देखो वाई अक्ष पे 10, 20, 30, 40, 50 ये आपको दर्शाया गया, यानी वर्ग का क्षेत्रफल वाई अक्ष पर है जो कि वर्ग सेंटीमीटर में है, और एक्स अक्ष पे क्या है, वर्ग की भुजा है। तो सबसे पहले एक 0 हमने जब लिया था तो 0 मिल गया था, तो 0 का तो 0 पे यहां पे है ही है, फिर 1 का तो 1 ले लिया तो यहां पे 1 आ गया, ये लिखा हुआ 1 पर 1, यानी ये 1 पर 1 हो गया। फिर ये 2 पर कितना हो गया है, 4 हो गया है। फिर यहाँ 3 पर कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 4 पर यहाँ कितना हो गया, 16 हो गया है। यहाँ 5 पर कितना हो गया, 25 हो गया है। यहाँ 6 पर कितना हो गया है, 36 हो गया। और यहाँ 7 पर कितना हो गया है, 49 हो गया है। तो ये सारे माप जो है इस तरह से हम यहाँ पर फ्री हैंड राइटिंग से ही करना होता है, यानी मुक्त हस्त वक्र खींचना होता है, यानी खुले हाथ से ऐसे ही खींच देते हैं इसको। तो ये है हमारा किसके बीच में है, वर्ग की भुजा और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच में खींचा गया वक्र है। तो इस तरीके से ये वक्र प्राप्त होता है हमें, और वक्र को खींचना हमारा आसान होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आलेख 7 दिया हुआ है, मार्च का महीना है। मार्च के महीने में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का तापमान नीचे सारणी में दी गया है। ये आपका ताप दिया हुआ है। तो समय दे रखा है इन्होंने 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9, 10 बजे, 11, 12 बजे। ये पूर्वाह्न है यानी सवेरे का समय। ये अपराह्न है मतलब बाद का, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, शाम को 6 बज गया। अब ये टेम्परेचर दिया यानी ताप दिया हुआ 23 डिग्री, 25 डिग्री, 27.5, 29, 31, 33.5 और 12 बजे तक 35.5 हो गया। आधार पर आलेख खींचना है। तो सबसे पहले हम पैमाना ही लेंगे। तो पैमाना है क्या हमारे पास, ये आपका 1 घंटे वाला है। तो एक्स अक्ष पे क्या लेंगे, एक बड़ा खाना जो है वो 1 घंटे के बराबर लेंगे, और वाई अक्ष पे क्या लेना है, एक बड़ा खाना जो है 5 डिग्री सी के बराबर, यानी एक एक का अंतर क्या होगा, 5 डिग्री सी के बराबर हो जाएगा, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। देखते हैं कैसे खींचा जाता है। ये दिया हुआ है आप लोगों को, ये समय है ये समय दिया हुआ है, और समय वही बजे से लगा हुआ है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। ध्यान रखना ये 0 से 1 नहीं आया इसके अंदर,
इसलिए ये जिग जैग मोशन वाला है। थोड़ा तिरछा मिर्चा खींचेंगे यहाँ पर भी 20 से शुरू हुआ, 10 नहीं चालू हुआ है इसमें, तो यहाँ पर भी ये थोड़ी लाइन तिरछी मिर्ची कर देंगे, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है। चलिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 का मतलब यहाँ 1 बज जाएगा, फिर 2 बज जाएगा, फिर 3, 4, 5, 6, यानी ये अपराह्न वाले हैं, यानी दोपहर के बाद का समय है, और ये पूर्वाह्न यानी कि सुबह वाला समय है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। 6 पर जो है जो आया था वो बिंदु यहाँ दर्शा दिया गया है, 7 बजे जो आया वो यहाँ पे दर्शा दिया, 8 बजे जो आया वो यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ 20, 25, 30 और 35 और 40। ऐसे ही 9 बजे जो आया उसको यहाँ दर्शा दिया गया, 10 बजे जो टेम्परेचर था वो यहाँ पे दर्शाया। तो इन सबको ऐसे करके हमने दर्शाने के बाद गोल कर दिया है, और गोल करने के बाद इन सबको जो है हाथ से मिलाते हुए चले गए हैं। अब की स्केल से नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये बढ़ता घटता क्रम है इसका, इसलिए ग्राफ जो है इसका ऐसा ही प्राप्त होगा। तो ये ग्राफ की सहायता से हम इसका कभी भी समय को नाप सकते हैं। अगर हम चाहते हैं 10 बजे कितना का था ताप, तो 10 बजे को देख लेंगे, 10 बजे का यहाँ पे देखेंगे वाई एक्सिस पे कितना है। तो ध्यान रखना है इसमें एक्स अक्ष पे तो है घंटे लिए में 1 घंटा 1 सेंटीमीटर के बराबर, एक खाने के बड़े खाने के बराबर है, और इधर से ताप जो है वो आपका 5 डिग्री, देखो 20 से 25 हो गया, 5-5 का अंतर दिया हुआ है, यानी एक बड़ा खाना जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। इस तरह से ये ग्राफ खींचा जा सकता है आसानी से, बिना पैमाने के ग्राफ नहीं खींचा। पैमाना पे ग्राफ पर भी ये पैमाना यहाँ दिखाना पड़ता है, या तो नीचे दिखाइए या बगल में, चाहे इसके ऊपर ही लिख दीजिए, लेकिन पैमाना जरूर लिखा जाएगा। बिना पैमाने के ये आरेख नहीं माना जाएगा, मान्य नहीं होगा। चलिए अगला आलेख चलते हैं लेकर के। 8वां आलेख दिया हुआ है आपके यहाँ, जो मूलधन दिया हुआ है 100 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का और 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कीजिए। और समय व साधारण ब्याज के बीच, किस किस के बीच में, समय और साधारण ब्याज के बीच आलेख बनाकर देखिए कि समय के साथ साधारण ब्याज में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, ये देखने के लिए क्या है। तो सबसे पहले कह रहे हैं एक्स अक्ष पे कौन सा आंकड़ा चुना जाएगा। तो एक्स अक्ष पे बच्चों हमेशा ध्यान रखना क्या चुना जाता है, समय चुना जाएगा यहाँ पे। तो एक्स अक्ष पे समय चुना जाएगा। अब आ जाएगा वाई अक्ष पे कौन सा आंकड़ा चुना जाएगा, तो वाई अक्ष पे ब्याज किया जाएगा, इस पर साधारण ब्याज लिया जाएगा, साधारण ब्याज। तो ये इसके आंसर हैं, ये एक्स अक्ष पे है और ये वाई अक्ष पे है। एक्स और वाई अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना है, तो देखिए यहाँ पे पैमाना लिखा हुआ है। एक्स अक्ष पे क्या करा है, एक बड़ा खाना जो है हमने 1 वर्ष लिया है। वाई अक्ष पे क्या है, एक बड़ा खाना जो है हमने वो 10 रुपए लिया है। चलिए यहाँ देखिए समय वर्ष में है और साधारण ब्याज रुपए में, तो ये 0 वर्ष में तो 0 ही ब्याज होगा। ये सूत्र है हमारे साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसमें मान रख करके हम निकाल सकते हैं। 100 रुपए तो मूलधन हो जाएगा, दर इन्होंने 10 दे रखी है, यहाँ पे 10 रखेंगे, और समय पहले 1 रखेंगे फिर 2। तो जब हमने 1 रखा तो ये 10 मिलेगा, 2 रखा तो 20 मिलेगा, 3 रखा तो 30 और 4 रखा तो 40। अब इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों को ग्राफ के ऊपर दर्शाते हैं। देखते हैं ग्राफ के ऊपर कैसे दर्शाया जा रहा है। ये अब ग्राफ आ गया। तो एक्स अक्ष पे समय वर्षों में लिया गया जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है, और वाई अक्ष पे जो है ब्याज रुपए में लिया गया है। तो ये एक पहले वर्ष पे क्या हो गया, ये 1 पर 10 रुपए मिले पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में क्या मिलेगा इसे, 20 रुपए मिला है। तीसरे वर्ष में क्या मिलेगा इसे, 30 रुपए मिला है। चौथे वर्ष में क्या मिला इसे, 40 रुपए मिला। तो ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन बिंदु को गोल करके इस तरह से
गोल कर देते हैं, बिंदी लगा करके गोल कर देते हैं और इन सबको मिलाते हुए ये रेखा खींची जाएगी यहाँ पे। तो रेखा खींच करके ये जो है क्या मिल गया हमें, ये इसका ग्राफ मिल गया है। तो इस तरीके से ग्राफ को हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। तो ध्यान रखना, ऐसे ही आलेखों को खींचा जाता है और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ प्रश्नावली 1 आ गई है, इसमें एक में जरा समझना है आपको। सबसे पहले ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें पौधे की ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में, ये आपको दिखाई दे रहा है वाई अक्ष पे, और एक्स अक्ष पे सप्ताह दिखाई दे रहा है। ये पहला सप्ताह हो गया, दूसरा सप्ताह, तीसरा और चौथा और पांचवा। और यहाँ पौधे की ऊंचाई सेंटीमीटर में है कि पहले सप्ताह में कितनी बढ़ी है, तो 2 बढ़ गई है। दूसरे सप्ताह में कितनी बढ़ी है, 4 बढ़ गई है, देखो 4 तक हो गया। तीसरे में 6 बढ़ गई है। सातवें में देखो, ये चौथे में कितनी बढ़ गई है, 8 हो गई है, इसकी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। और पांचवें में देखो इसकी पौधे की 10 हो गई है। अब ये क्या कह रहे हैं, आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो निष्कर्ष भी लिख लेते हैं यहाँ पे। पौधे की ऊंचाई समान दर से बढ़ रही है, यानी पौधा अच्छे ग्रोथ कर रहा है, अच्छी इसकी किस्म का है पौधा, और ये इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और अच्छा चलेगी, फसल देगा वो। तो ये हमारा एक निष्कर्ष निकलता है। इसके बाद आते हैं एक दूसरा, इसी में कुछ दिया हुआ है, ग्राफ 2 दिए थे इन्होंने ए और बी करके। अब इसमें भी कुछ देखना है। देखो एक्स अक्ष पे क्या लिया है, 1 घंटा जो है बड़ा खाना लिया है इन्होंने 1 घंटे में, और वाई अक्ष पे एक खाना जो है 1 मील के बराबर है, यानी चली गई दूरी मील में है, और इधर समय घंटे में दिया हुआ एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे। अब क्या हो रहा है यहाँ देखो, पहले घंटे में वो 2 किलोमीटर चलता है, ये बिंदु दिखाई दे रही है आपको। दूसरे घंटे में कितना चलता है, वो 2 किलोमीटर चल जा रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है, देखो सॉरी। और तीसरे घंटे में देखो कितना चल रहा है, ये तीसरे घंटे में ये 4 किलोमीटर चला है। और पांचवें घंटे में क्या हुआ है, ये देखो चौथा घंटा है, चौथे घंटे में भी 4 ही किलोमीटर, मतलब ये रुक गया है बंदा, चल नहीं रहा है ये। और पांचवें घंटे में वो 5 किलोमीटर चला है। तो ये निष्कर्ष बताना है, मतलब ये है कि इसकी गति एक समान नहीं है। किसकी निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ पे, गति एक समान नहीं है। अर्थात व्यक्ति की चाल नियत नहीं है, ये इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष आप लोगों को लिखना पड़ेगा जो इसमें दे रखा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चालू करते हैं, थोड़ा और ग्राफ खींचने के लिए जरा क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। अब ये हमारा नंबर आ रहा है ग्राफ खींचने का, देखते हैं कैसे खींचता है। नंबर दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवा की क्षमता बना है। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों की निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया। ये पहले दिन उसके जो है 4 लीटर बचा, 5 लीटर भराया था, एक दिन में 1 लीटर खत्म हो गया। फिर दूसरे दिन में उसके पास 3 लीटर बचता है, तीसरे दिन में 2 ही लीटर बचता है, चौथे में 1 ही लीटर बचा, और पांचवें में बेचारे का खत्म ही हो गया। तो क्या बताना है, दिन में और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा के मध्य आलेख खींचना है। तो चलिए आलेख की बात में करते हैं। तो पहले इसके लिए पैमाना लेना पड़ेगा, तो पहले पैमाना मान लेते हैं। पैमाना मान लेते हैं, तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे लेंगे। एक्स अक्ष पे क्या है, ये दिन है, तो एक बड़ा खाना बराबर क्या हो जाएगा, 1 दिन के बराबर ले लेंगे हम। अब वाई अक्ष पे क्या लेंगे, वाई अक्ष पे है एक बड़ा खाना, किसके बराबर हो जाएगा, 1 लीटर पेट्रोल के लिखेंगे, 1 लीटर पेट्रोल के। तो चलते हैं देखते हैं ग्राफ को हम बनाएंगे कैसे। तो ये एक ग्राफ पेपर मैंने ले लिया है। अब इस ग्राफ पेपर में हमें पहले वही एक्सिस खींचना है। तो सबसे पहले यहाँ स्केल से आप लोग खींचोगे, मैं तो ऐसे हाथ से खींचने जा रहा हूँ।
चलिए देखिए, इस पे एक्स अक्ष पे जो है हमने ये एक्स अक्ष लिखा है और ये वाई अक्ष लिख दिया है, और इस पे हमने दिनों की संख्या ले ली है। पहला दिन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही। और यहाँ पर पेट्रोल जो बचा हुआ था लीटरों में, पहला, दूसरा लीटर, तीसरा, चौथा और 5 लीटर, 5 लीटर उसने भरवाया था। और भरवा करके एक दिन में जो है कितना रह गया, पहले 5 का हुआ है, ये 0 पर 5 था, यानी पहले जब भरवाया था उसने। जब एक दिन बीत गया तो उसका जो है पेट्रोल खत्म हो गया, यानी पहले में 1 आएगा, दूसरे में 4 आ जाएगा, यानी एक दिन में 4 इसका। इसके बाद दूसरे में कितना बचा, 3 लीटर पेट्रोल, यानी 2 हो गया और यहाँ 3 बच गया। ऐसे यहाँ पर तीसरे में कितना बच गया, तीसरे में 2 लीटर बच गया, चौथे में 1 लीटर बच गया, और 5वें में खत्म ही हो गया पूरा का पूरा। तो ये जो है आपको एक लाइन से दिखाई दे रही है। स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन आप लोग खींचेंगे। मैं तो स्केल नहीं है मेरे पास, मैं तो हाथ से खींचूंगा, लेकिन आप लोग इसको क्या करेंगे, एक स्केल से खींच करके दिखाएंगे, और ये ग्राफ आपका बन गया है। यही आलेख है, किस किस के बीच में है, ये है समय, यानी कि दिन व पेट्रोल, दिन व पेट्रोल के बीच में, दिन व पेट्रोल के बीच में ग्राफ को हम देख सकते हैं कब कितना पेट्रोल उसके पास बचा हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देते हैं हम। अब मूलधन का फिर से ये एक आ गया है, इसमें हम इसको दर्शाना चालू करते हैं। इसमें है 300 रुपए पे 5% ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इन्होंने दिया हुआ है। समय दे रखा 0 पे 0 है, 1 पर जो है 15। इसमें ध्यान रखना, ब्याज का जो सूत्र लगाएंगे वो ये लगाते हैं, ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन होता है गुणा समय होता है। पहले दर आता है बच्चों, समय तो बाद में आएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसकी सहायता से ये ब्याज निकाले गए हैं, और ये ब्याज यहाँ पे इन्होंने दर्शा रखे पहले से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 वर्षों में लिया है। 0 है, फिर 15 है, फिर 30 है, ये 45 है और 60। चलिए ग्राफ को खींचना चालू करते हैं। कैसे खींचना है ग्राफ, देखो एक्स अक्ष पर जो है समय वर्षों में लिया है हमने, ये 1 वर्ष है, 2 वर्ष, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे वर्ष ले लिया हमने। और वाई अक्ष पे क्या लिया हमने, इसमें ब्याज लिए हैं रुपए में, जैसे 15 रुपए हो गए, फिर 30 हो गया, 45 हो गया, फिर 60, फिर 75, फिर 80। ये एक बड़ा खाना है हमारा, 15 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर पैमाना भी लिखना पड़ता है। पैमाना क्या है, यहाँ पर एक्स अक्ष पर क्या है, एक बड़ा खाना बराबर कितना है, 1 वर्ष। और वाई अक्ष पर क्या है, एक बड़ा खाना 15 रुपए है। ये 15 रुपए के हिसाब से आपका, तो पहले में देखो 1 पर ये 15 आया था पहले वर्ष में, तो इसको हम 1 और 15 लिख देंगे। दूसरे वर्ष में कितना आ गया था, ये 2 और 30 हो गया था, ये गलत जगह खिंच गया है। दूसरे वर्ष में कितने पे हो गया है, ये दूसरे वर्ष में ये 30 पे गया, तो ये 30 यहाँ पर है, तो यहाँ पे 2 और 30 लिख देंगे। तीसरे वर्ष में देखो कहाँ गया, ये 45 पे गया।
सबसे पहले यहां पर पैमाना लेना पड़ेगा, तो पैमाना हम ले लेते हैं एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और वाई अक्ष पे लेते हैं एक बड़ा खाना 2 इकाई के बराबर ले लेते हैं। चलते हैं, देखते हैं इसको हम कैसे ग्राफ पे खींचते हैं। तो ये ग्राफ आपको लेना है पेपर में ये 2 लंबवत रेखाएं ऐसे खींचेंगे, ये एक्स अक्ष हो जाएगा और ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। तो वाई अक्ष पे मैंने जो पैमाना लिया था वही यहाँ पर फिर लिख दे रहा हूं मैं। पैमाना लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, बिना पैमाने के कुछ भी नहीं होगा। पैमाना क्या है? एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर है 1 इकाई, और वाई अक्ष पे क्या है? एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। चलिए पहले देखते हैं, पहले जब 0 रखते हैं तो ये 0 ही मिलेगा, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर 0 कह दीजिए। तो 0 पे 0 0 है। 1 पर जब लिया था हमें क्या मिला था? 1 मिल गया था। ये तो 1 और 1 बिंदु आ गए यहाँ पे। -1 रखा था तब भी हमारे पास 1 ही 1 मिला था, यानी ये -1 पर भी 1 ही मिला था। 2 पर जो था कितना आया था? 2 पर 4 आया था। देखो यहाँ पे 4 हमने लिख दिया है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 पर 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ -2 पे भी लिया था तो 4 आ गया था, तो यहाँ गोल करके इसको -2 और 4 दिखाना है। 3 पर कितना आया था? 3 3 9 आया था। देखो 9 तक जाइए इसको, ये 8 और एक 9 यहाँ जा रहा है। 3 पर देखो कहाँ से है? 3 पे ये रहा। इसको क्या लिखना है? 3 पर 9 आ गया था, तो 3 पर 9 लिख लिया हमने। और -3 पे जो आया था वो भी 9 ही आया था, तो यहाँ पर है -3 पर 9, तो इसको -3 पर 9 लिख दीजिए। अब 4 पे जो लिया था वो 16 आ गया था, तो 16 आपका बिल्कुल ऊपर जा रहा है टॉप पर, ये आपका 16 हो गया है। ये कितना है? 4 पर 16। ऐसे ही -4 पे जो लिया गया था तो वो भी 16 ही मिला था, तो -4 पे ये जो लिया गया ये बिंदु यहाँ आ गया, -4 पे 16। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बिंदु 0 पे आया था, वो 0 0 वाला यहाँ पे लिखा हुआ, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब क्या होगा? इनको फ्री हैंड से बनाना है, तो अब आपको इसको मिलाना है। जैसे मैं मिला के दिखा रहा हूँ वैसे ही हाथ से आप लोग मिलाएंगे और बिल्कुल स्मूथ कर्व खींचेंगे। ऐसे कर्व खींचेगा ये, और इधर से भी इसको ले आइए, बिल्कुल मिलाते हुए आपको खींचना है। तो ये 0 से होता हुआ जाएगा कर्व, ध्यान रखना बच्चों, ये 0 से होता हुआ कर्व जाएगा। फिर से दोबारा बना देते हैं इसको। और
प्याज की मात्रा 1, 2, 3, 4, 5 ये किलोग्राम में दी हुई है। तो सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचना है। तो सबसे पहले पैमाना लेंगे, तो पैमाना बहुत जरूरी है। पैमाना क्या लेंगे, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर क्या होगा, 1 इकाई के बराबर हो जाएगा, यानी 1 सप्ताह ले रहे हैं पहले हम। एक्स अक्ष पे हमने ले लिया है, अब काहे पे लेना है हमें, वाई अक्ष पे लेना है। तो वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि प्याज किलोग्राम में दिया है और ये सप्ताह हमें 1 सप्ताह दिया हुआ, तो सप्ताह को हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको हम देखते हैं ग्राफ पर कैसे खींचा जाएगा, हमें खींच करके दिखाना है। सबसे पहले ग्राफ पे जो है हम लाइनें खींच लेंगे, 2 लंबवत लाइनें खींचते हैं। लंबवत लाइनें आप लोग स्केल से खींचिएगा, मैं तो अभी फ्री हैंड राइटिंग से ही खींचूंगा, आप लोग अपने स्केल से खींचिएगा। ये आपकी एक लाइन हो गई वाई एक्स वाली, और ये जो है हमारी एक्स अक्ष वाली लाइन है। तो ये एक्स अक्ष वाली लाइन आप लोगों को ऐसे खींचनी है, और यहां पर लिखना भी है एक्स अक्ष, और यहाँ क्या है, वाई अक्ष है। इस पर क्या लेना था, एक्स अक्ष पे देखिए जरा, यहाँ पे एक्स अक्ष पे क्या लेना था, ये दिया हुआ है, बहुत जरूरी है। पैमाना एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सप्ताह, और वाई अक्ष पर क्या लिया गया है, एक बड़ा खाना बराबर है 1 किलोग्राम। प्याज के लिए यूज कर रहे हैं हम। चलिए, पहले सप्ताह में 1 किलोग्राम आया था, तो यहां पर 1 और 1 आ जाएगा। दूसरे सप्ताह में 2 किलोग्राम आया था, तो यहाँ 2 और 2 आ गया। एक बार और देख लीजिए इसको सही से, टेबल को देखो, पहले में 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पांचवें में 5 है। बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिखना है। तीसरे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 3 लिखा जाएगा। चौथे में 4 है, तो यहाँ पे 4 और 4 लिखा जाएगा। पांचवें में 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और 5 लिखा जाएगा। इस तरह लिखने के बाद जो है देख लीजिए पूरी रीडिंग हो गई है, पूरी की पूरी हो गई है। अब इसको हमें एक स्केल की सहायता से मिला देना है, जैसे मैं मिला के दिखा रहा हूं, या तो फ्री हैंड राइटिंग मिलाइए, चाहे स्केल के साथ मिला के दिखा दीजिए। ये आपका ग्राफ हो गया, यही आलेख है, अभीष्ट आलेख है ये, इसको हमें दिखाना है। चलिए, ये हमारे किसके बीच था, समय और प्याज किलोग्राम में, इसके बीच में था। और आगे बढ़ते हैं जरा कुछ क्वेश्चनों की तरफ। यह है एक विज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुसार, किसी स्थान पर विशेष पर रहने वाले चींटियों की चाल का तापक्रम पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर रहने वाले चींटियों की चाल उस स्थान के ताप के बीच में संबंध समीकरण S बराबर T-20/5 से प्रदर्शित किया गया हो,
T ताप डिग्री सी में व S चाल सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है। तब चींटियों की चाल T बराबर 25 डिग्री सी, 30 डिग्री सी, 35 और 40 डिग्री सी रखते हुए तापमान व चाल में दर्शाने वाले संबंध को आलेख में प्रदर्शित कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले X पर कौन सा आंकड़ा चुना गया है? तो X पर देखिए T चुना जाएगा, यानी ताप चुना जाएगा। ताप T डिग्री सी चुना जाएगा। पहले का आंसर है। Y अक्ष पे क्या होगा? S चुना जाएगा। S क्या चीज है हमारे पास? चाल है, उसकी स्पीड, यानी कि चाल काय में है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चाल। चाल में S से दिखाया है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। और X और Y अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए कौन सा पैमाना उपयुक्त होगा? तो पैमाना भी हमें लेना पड़ेगा। चलते हैं, देखते हैं पैमाने के लिए क्या है। अब जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, उस स्थान पर तापक्रम क्या है? और यदि तापमान 30 डिग्री सी से 40 डिग्री सी हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन हो जाएगा, इसको हमें जानना है। देखते हैं जरा किस प्रकार से ये सभी चीजें दर्शाई जाएंगी ग्राफ में। पहले तो हम इसके मान निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ बात करते हैं। चलिए, ये दिए हुए हैं T के मान और हमें निकालना है S का मान। तो S का मान भी यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ T बराबर 25 रख दीजिए। तो S बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 20/5 कितना आएगा? ये 5/5 यानी 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 25 डिग्री सी पे 1 आ गया। अब इसके बाद ये S का मान आ गया। अब 30 रख के देखिए, S बराबर हो जाएगा 30 माइनस 20/5। 30 में से 20 गया तो 10 बचा। 10/5 यानी कि 2 हो जाएगा। यानी ये 30 पर कितना आ गया? ये डिग्री सी में दिया हुआ, तो यहाँ 2 आ गया। तो इसको आप 2 लिख दीजिए। ऐसे ही 30 की जगह 35 रखना है, तो 35 माइनस 20 और बटे में 5 कितना हो जाएगा? 35 में से 20 यानी 15 बच जाएगा। बटे 5 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ गया है। ऐसे ही 40 रख दीजिए। तो 40 के लिए भी देख लेते हैं हम। S बराबर कितना हो जाएगा? 40 माइनस 20/5, तो ये बच जाएगा 20/5 यानी कि बच गया हमारे पास 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये S के मान मिल गए हैं और ऊपर T के मान दिए हुए ही हैं। तो हम अब के बाद इस तरह से ये टेबल बन गई है। टेबल के अनुसार हम इसको अब बना सकते हैं, कितना कितना लेना है। ये देखो टेबल बन गई आराम से। ये हो गया टेबल और ये S के मान थे, T के मान थे, ये सारा कुछ हो गया। अब हम पैमाना ले सकते हैं आसानी से। पैमाना X अक्ष पे एक बड़ा खाना बराबर कितना ले लें हम? 10 डिग्री सी ले लें। 5 डिग्री सी लेते हैं हम, 5 डिग्री सी। और Y अक्ष पे क्या ले रहे हैं हम? एक बड़ा खाना, ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो चलते हैं, अब इसको ग्राफ पर खींचने की कोशिश करते हैं। ग्राफ पर अब तो ये हो गया हमारे पास X अक्ष और ऊपर की तरफ क्या हो गया? Y अक्ष। तो Y अक्ष में और X अक्ष में देखिए, X अक्ष पे क्या लेना है हमें? इस पे चाल लेनी है। काहे में है? चाल सेंटीमीटर प्रति सेकंड में चाल लेनी है। तो 25 हो गई। नहीं, चाल नहीं लेनी है बच्चों। यहाँ पे यहां पर है ताप, काय में है? डिग्री सी में। और यहाँ चाल है Y अक्ष पे, चाल काय में है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है। चलिए देखते हैं
पहले तो ताप 25 आ गया, फिर इसके बाद कितना आ गया, 30 आ गया, 5-5 का अंतर लिया गया, तो फिर 35 हो गया, फिर इसके बाद 40 हो गया, फिर 45 हो गया और फिर 50 हो गया। अब यहाँ पे चाल कितनी है, यहाँ 1 है सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है ये। तो प्रति सेकंड वाले शब्द दर्शा दिए मैंने। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसमें कितना कितना दिया हुआ था। देखो 25 पे कितनी चाल है इसकी, 1 है, तो 25 पे मुझे 1 दर्शाना है। देखो 25 पे ये 1 हो गया, तो यहाँ पे गोल कर दीजिए और 25 पे कितना लिखना है, 1 लिखना है। इसके बाद 30 पे देखो 2 आ गया था, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ 30 पर 2 लिख दीजिए। फिर 35 पे कितना हो गया था, 3 आ गया था, तो यहाँ पर 35 पर 3 लिख दीजिए। और इसके बाद 40 पे कितना था, 40 पे 4 आ गया था, तो 40 पे इसको 4 लिख दीजिए। और देखो कहां तक हो गया था ये, एक बार उसमें चलते हैं क्वेश्चन में ही। जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, उसका तापमान बताना है। चलो देखते हैं इस चौथे वाले प्रश्न को, क्या है हमारा चौथे वाला प्रश्न। ये इन प्रश्नों को मैं यही ले आया हूं। जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, उस स्थान का तापक्रम देखते हैं। 2.5 सेंटीमीटर कहाँ है, ये देखो 2.5 है बच्चों यहाँ पे। ये 2.5 से जो है एक लाइन खींचेंगे आप यहाँ पे, और ये सीधा नीचे लाइन आएगी। देखो ध्यान से कितना आ रहा है ये चाल, ये जो है यहाँ पे ताप कितना है, ये आपका 32.5 है। ये कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे लिख दीजिए, ये 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कितना होगा ताप, यहाँ पे ताप जो होगा वो 32.5 डिग्री सी होगा। चलिए अब देखते हैं तापमान 30 से 40 हो जाने पे चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन हो जाता है। तो 30 से 40 हम देख लेते हैं। 30 से 40 में देखो 30 पे कितना है, ध्यान दीजिए इसको। 30 पे है हमारे पास 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी यहाँ पर। और 40 अगर कर दिया तो 40 ये हो गया है, तो 40 पे कितना हो गया, तो यहाँ पे देख लीजिए ये 4 है आपका इस जगह पे। तो परिवर्तन जो हुआ वो इतने का परिवर्तन हो गया। देख लो कितना परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हो जाएगा 4 - 2 बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर यहाँ पर हो गया है। मेरे ख्याल से ये प्रश्न सारे इसके हो चुके हैं। आप लोग आप सारे पैमाना देख सकते हो। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए पैमाना इस पर पैमाना जो लिया गया है वो है आपका वाई अक्ष। एक बड़ा खाना जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और एक्स अक्ष पे है एक बड़ा खाना 10 सेंटीमीटर के, और वाई अक्ष पे है एक बड़ा खाना 100 चक्र प्रति सेकंड का। अब ये पैमाना लेकर के वो ग्राफ बनाया हुआ है, और इस ग्राफ में अब देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है और क्या इसके आंसर में बताने पड़ेंगे। ये दोनों आंसर बताने हैं।
चलिए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये ग्राफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें ये ग्राफ आपके क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन को देख करके बताना है हमें। तो देखो ये एक्स अक्ष पे दिया हुआ है पाइप की लंबाई सेंटीमीटर में, और वाई अक्ष पे देखो ये दिया हुआ है स्वर मान इसका चक्र प्रति सेकंड में। तो इन सबको जो है 10-10 के अंतर पे देखो दिया है। तो वाई अक्ष का बताया मैंने पैमाना 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और एक्स अक्ष का पैमाना 10 सेंटीमीटर, और इसका 100 चक्र प्रति सेकंड वाला है। अब इसमें ये पूछा गया 160 चक्र प्रति सेकंड पाइप की लंबाई रखनी चाहिए, पाइप की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। तो देखो 160 यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ये 160 दिया हुआ है। 160 से सीधे लंब डालेंगे तो यहां काटेगा, और यहां से सीधे नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आएगा। तो देखो यहाँ पे 34 दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 34 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर। और इसके बाद ग्राफ पे आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, बिना दिखाए आप लोग इसके आंसर को नहीं दे पाएंगे। तो ग्राफ इस पे बहुत जरूरी है बनाना, तो ग्राफ पेपर की कॉपी में बनना चाहिए ग्राफ। अब इसके बाद दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा आंसर देखो यहाँ पे है, इसमें पूछा गया 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप का स्वर मान कितना होगा। तो 60 सेंटीमीटर देखो यहाँ पर है, इससे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये बिंदु यहाँ कटेगा। अब इससे वाई अक्ष पे आना चालू कर देते हैं, देखो धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो ये कहाँ जा रहा है आपका कटता हुआ, देखो ध्यान से, ये आ रहा है आपका इस जगह पे 100 पे आ रहा है, यानी कि 100 चक्र प्रति सेकंड होना चाहिए। तो ये आंसर आपको दिया हुआ है 100 चक्र प्रति सेकंड, यही इसका आंसर है। तो आप लोग भी अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। और पैमाना ध्यान रखना है, पैमाने के बिना बिल्कुल नहीं चलेंगे आप लोग। एक्स अक्ष पे एक बड़ा खाना जो है 10 सेंटीमीटर है, और वाई अक्ष पे एक बड़ा पैमाना जो है 100 चक्र प्रति सेकंड के बराबर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को और लेते हुए चलते हैं। थोड़ा एक और ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये हमने जो है यहाँ पर अक्ष ले लिए, दो अक्ष, एक तो आपका एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पे मैंने बताया था एक बड़ा खाना जो है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। ये जो बड़ा खाना है ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ऐसे ही 12 हो जाएगा, और आगे भी चला सकते हैं 14। और ये एक बड़ा खाना 14 के 4 पाई के बराबर था, तो यहाँ 4 पाई ले लीजिए, यहाँ 8 पाई हो जाएगा, और ये 16 पाई हो जाएगा, और ये 16 पाई हो गया। 4 दूनी और 4 तियां, नहीं ये 12 पाई आएगा बच्चों, ये गलत हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 12, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 पाई, फिर 4 चौक 16 पाई हो जाएगा, फिर 4 पंजे 20 पाई हो जाएगा। चलिए अब इनको ग्राफ से देखना चालू करते हैं, ग्राफ में कैसे खींचते हैं। पहले हमें देखते हैं ये क्या है, 2 पर 4 पाई है, फिर 4 पे 8 पाई, यानी दुगना दुगना है। देखते हैं, तो देखते हैं, चालू करते हैं इसको। तो ये 2 पर 4 पाई हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 2 पे 4 पाई, तो इसको क्या लिखेंगे 2 और 4 पाई। 4 पे देखो कितना दिया हुआ है 8 पाई हो गया, तो इसको यहां लगा करके 4 पर ये 8 पाई लिखेंगे। इसके बाद 6 पे देख लेते हैं, 6 पर कितना दिया है, 6 पर ये हो गया 12 पाई, तो यहां लिखेंगे 6 पर 12 पाई। ऐसे ही 8 पर कितना लिखना है, 8 पर है आपका 16 पाई, तो यहां आ जाएगा 8 लिखेंगे और 16 पाई लिख देंगे। ऐसे ही देखो कहां तक है कंप्लीट, इसका लास्ट तक 20 पाई तक गया है, यानी एक और लिखना है हमें। तो ये 10 पे ये 20 पाई यहाँ आ जाएगा, इस जगह पे ये 20 पाई आ गया है, तो 10 लिखना है और फिर 20 पाई हो जाएगा। अब इस तरह से जो है इनको एक लाइन से मिला देंगे। अब मिला करके ये ऐसे हो जाएगा, देखो एक
तो इनकी एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। चूंकि एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, अतः इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अर्थात ढाल एक समान होगा। चलिए, इसमें एक्स अक्ष पे जो है एक बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर, ये एक्स अक्ष हो गया, इसमें त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है। और इसके बाद वाई एक्स है, ये वाला वाई एक्स है, इसमें जो है एक बड़ा खाना 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बराबर, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो चलिए, एक पर कितना आया था, पाई आया था, तो पाई यहां पर आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 1 पर पाई, तो यहाँ 1 पर पाई लिख सकते हो, 1 और पाई। इसके बाद 2 पर कितना आया था, 4 पाई हो गया था, तो यहाँ पे 2 और 4 पाई हो जाएगा। 3 पर कितना आया था, 3 तिया 9 पाई, तो ये 8 हो गया और ये एक 9 हो जाएगा ऊपर जाकर के, तो यहाँ 3 पर 9 पाई हो गया। 4 पे 4 चौक 16 पाई हो जाएगा, तो ये आपका 16 पाई यहाँ आ गया है, 4 पर 16 पाई। 5 पर 5 पंजे 25 पाई हो जाएगा, तो 25 आपका यहाँ देखिए तो 24 हो गया, ये 24 है और एक 25 यहाँ हो जाएगा, कितना हो गया ये 5 पर 25 पाई। इस तरीके से ये ग्राफ जो है हमारा कुछ ऐसा उठता हुआ सा नजर आ रहा है, आपको ये दिख रहा है। बिल्कुल ग्राफ ऐसे जाने दीजिए, इसको हाथ से खींचना है आपको, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा हमारा। ये सीधी लाइन नहीं मिलेगी, थोड़ा सा कर्व सा मिलेगा, वक्र तल में रहेगा। अब थोड़ा सा ये हमारे पास हो गया इसका। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्नों में क्या है दिया हुआ। एक ये दिया हुआ है 9 के बराबर है 1 घंटे के बराबर, एक ये 3 घंटे के बराबर, देखो जो 3 के अंतर से चल रहा, 3 3 6 3 9, यानी कि 3 घंटे के बराबर है। और वाई अक्ष पे देखो 5 5 का अंतर है, चलिए इनके प्रश्नों के उत्तर की चलते हैं तरफ। सुबह 6 बजे शहर का तापमान 24 कितना था, 24 डिग्री से। सुबह 6 बजे ये है, देखिए यहाँ पर ये 24 डिग्री से दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद है दोपहर बाद 3 बजे का तापमान कितना था, दोपहर बाद जो है 3 बजे का तापमान देखो यहाँ पर आकर के ये 32.5 डिग्री सी था, ये 32.5 डिग्री सी, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद किस समय दिन का तापमान जो है 30 डिग्री सी था, तो 30 ये है, तो इसको देखते हैं कहाँ पे जा रहा है, ये 1 PM पे जा रहा था, ये 1 PM पे, यानी कि 1 बजे
5। इसके बाद आधी रात 12 बजे का तापमान कितना था, 12 बजे वाली लाइन ये है, तो ऊपर जाकर के देखिए कितना आएगा, ये 29 डिग्री सी आ जाएगा, ये 29 डिग्री सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 9 बजे रात का तापमान कितना रहा होगा, 9 यहाँ पे बज रहे हैं, ये तापमान ढंग से देखिए कितना आ रहा है, ये 30 डिग्री सी के पास ही जा रहा है, तो ये इसका आंसर है। तो आप लोग इसके आंसर बड़े आराम से लिख सकते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये आखिरी प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। किसी शहर में किसी पूरे दिन वायु के प्रदूषण का स्तर नापा गया है, इसे ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया है, बताना है। ये ग्राफ दिखा रखा आप लोगों को, इसमें भी पैमाना वही है। पैमाना क्या है, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना है, 2-2 4-4 के अंतर पे देखो, 4 4 8 4 12, हाँ 4 घंटे के बराबर है। और यहां से देखो 50 का अंतर है ये। और वाई अक्ष पर क्या है, एक बड़ा खाना बराबर 50 ppm, पार्ट्स पर मिलियन होता है इसका फुल फॉर्म, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 लाख में कितना है, 1 लाख में कितना भाग होगा इसका। तो ये सुबह 8 बजे बताना है, प्रदूषण का स्तर बताना है, किस समय दर्ज किया गया सबसे अधिक, और दोपहर बाद 4 बजे प्रदूषण का स्तर कितना था, दोपहर 12 बजे से 6 बजे के बीच में कितना अंतर था, और 1 बजे रात को 4 बजे 1 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रदूषण में कितनी गिरावट है। इन सभी के आंसर हम करके एक एक करके देना चालू करते हैं। चलिए यहाँ आते हैं जरा, पहले वाले का देखो, सुबह 8 बजे का प्रदूषण स्तर कितना तो पाया गया, 180 पाया गया। देखो सुबह 8 यहाँ बज रहा है, और इससे लेकर के यहाँ पे जो आ रहा है, तो ये 180 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 180 ppm में देंगे इसका आंसर, चूंकि ये ppm में दिया हुआ है, ये प्रदूषण ppm में दिया हुआ है, ये आपका समय दिया हुआ है घंटे में। यहाँ देखो दूसरे का आंसर क्या है, प्रदूषण स्तर सबसे अधिक किस समय दर्ज किया गया था, तो देखो 1 बजे कहाँ है इसमें, ये 1 बजे, देखो सबसे ऊपर जा रहा है, ये सबसे ज्यादा कब हुआ था इसका, सुबह 1 बजे के करीब। तो देखते हैं इसमें आगे कब हो रहा है इसका। अगले प्रश्न में यह है, दोपहर 4 बजे का प्रदूषण कितना था, तो देखो दोपहर 4 बजे, ये रहा दोपहर 4 बजे का, ये 4 PM वाला, 4 PM